आज हम सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन एवं सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या तत्व हैं और इनमें क्या अंतर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए सामान्य आशय से मतलब यह है क्या है, मतलब यह है एक तरह देखिए आप जो है किसी कार्य को करने के लिए पूर्व सोच यानी पहले से सोचना या फिर पूर्व नियोजित योजना, पहले से ही कोई योजना बना लेना एवं दिमाग का पूर्व मिलन, दिमाग में की एकाग्रता या दिमाग में पहले से डिसाइड कर लेना के बाद जो कार्य किया जाता है उसे सामान्य आशय कहते हैं। अर्थात मतलब समझिए सामान्य आशय वह परियोजना या परिकल्पना है जिसके अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है, जिसमें कार्य का पूर्व ज्ञान और एवं कार्य की इच्छा दोनों जुड़ी रहती है। मतलब कार्य का पूर्व ज्ञान और कार्य की इच्छा दोनों जुड़ी रहती है। यह पूर्व ज्ञान और इच्छा ही कार्य के कारण होते हैं, इसे ही हम सामान्य आशय कहते हैं। अब एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए आपराधिक दायित्वों का निर्धारण किया जा सकता है, परंतु जब अपराध कई लोगों द्वारा किया जाता है, ऐसे मामले में अपराध निर्धारण करना थोड़ा मुश्किल है या कठिन कार्य होता है। तो उनके दायित्वों का निर्धारण करने का कार्य एक संयुक्त दायित्व के अंतर्गत बनता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं संयुक्त दायित्व का सिद्धांत उत्पन्न होता है। अब जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसर में या प्रशिक्षण में करने से किया जाता है, तब ऐसे कार्य के लिए उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार उत्तरदायित्व अधीन होगा मानो कि उसने वह कार्य अकेले ही किया हो। दो यानी इसमें देखिए आप जो है सामान्य आशय और अभियुक्त का अपराध में सक्रिय भागीदारी, इन दो तथ्यों को सिद्ध करना जरूरी होता है। अब अगर हम सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन में के तत्वों की बात करते हैं, क्या कैसे होनी चाहिए। एक तो कोई भी आपराधिक कार्य किया होना चाहिए, यानी आपराधिक कार्य हुआ है। दूसरा वहीं पर देखिए अपराध कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, या फिर हम कह सकते हैं आगे चलिए सामान्य आशय के साथ वह कार्य या अपराध कार्य किया गया हो। प्रत्येक को सामान्य आशय की जानकारी हो, यानी जो अपराध कर रहे हैं उनमें प्रत्येक को यह पता होना चाहिए कि अपराध हम कर रहे हैं, उसका नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट में देखिए सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए हमारा सामान्य उद्देश्य या फिर हम कह सकते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव, जिसका प्रावधान हमने सेक्शन 149 में प्रावधानित किया गया है। अब यहां पर बात करते हैं धारा 149 संयुक्त अपराधियों के संबंध को बताती है, यानी कि मतलब समझिए आप एक मतलब जो है जॉइंट अपराध जिसने करते हैं, जिसने कई लोगों ने अपराध किया। जब कोई अपराध कार्य 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। वहीं पर धारा 34 या कहते हैं सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत जब अपराध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा
किया जाता है। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किया जाना चाहिए। वहीं पर बात करते हैं हम जो है सामान्य उद्देश्य में अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाओं के लिए एकत्रित हुए लोग सलाह मशवरे से योजना बनाई हो या फिर सामान्य उद्देश्यों को समझते हुए हो और विधि विरुद्ध उद्देश्य हेतु वे इकट्ठे हुए हो। ये हमारा सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं जो है। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कार्य किया होना चाहिए। मतलब समझिए आप जो है जब सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में जो हम कार्य करते हैं या फिर अपराध करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो जो है ये मतलब अनलॉफुल असेंबली के लिए लोग इकट्ठे हों। दूसरा वो सलाह मशवरा करके एक योजना बनाने के तहत इकट्ठे हुए हों। तीसरा उन्हें सामान्य उद्देश्य का इसका पता होना चाहिए। चौथी क्या बात है, इसमें जो है विधि विरुद्ध जमाओ या अनलॉफुल असेंबली के लिए सारे इकट्ठे हुए हों। वहीं पर देखिए हम जो है सामान्य उद्देश्य या सामान्य आशय के में क्या अंतर है देखिए। वहीं पर देखते हैं जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है। अगर हम बात करते हैं वहीं पर सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं तो सामान्य उद्देश्य में वहीं पर देखिए 149 सेक्शन में परिभाषित किया गया है। सामान्य आशय के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का कार्य किया जाना आवश्यक है, जबकि वहीं पर ही सामान्य उद्देश्य में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना जरूरी होता है। सामान्य आशय अपने आप में कोई अपराध नहीं है जब तक कि उसके अनुसरण या प्रोसिक्यूशन में कोई आपराधिक कार्य न किया गया हो। वहीं पर हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य या कॉमन ऑब्जेक्टिव की, ये अपने आप में एक अपराध है, सीधी बात देखिए, और यह अपराध विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य का होना है। मेरा सर इतनी बात है, विधि विरुद्ध या अनलॉफुल असेंबली का सदस्य होना ही अपराध के लिए पर्याप्त है। अगर हम बात करते हैं सामान्य आशय में अपराधियों की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है, यानी कि कॉमन इंटेंशन में व्यक्ति अगर मान लो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है तभी वो अपराध करता है, तभी उसके अंतर्गत अपराध के अंतर्गत आता है। वहीं पर हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। अब इसके लिए आवश्यक है कि वह विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य हो, चाहे वो वहां व्यक्तिगत रूप से शामिल हो या ना हो, सिर्फ इतना ही पर्याप्त है, वह विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य होना पर्याप्त है। सामान्य आशय सीमित प्रकृति का अपराध है। अगर हम बात करते हैं वहीं पर सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं, ये एक विस्तृत प्रकृति का अपराध है। सामान्य आशय के लिए पूर्व नियोजित या दिमाग का पूर्व मिलन या कोई योजना के तहत अपराध किया गया हो, ये हमारा सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है।